अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आर्ट फॉरेक्स वर्ल्ड की जानब से मैं हूं मोहम्मद मंशा। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि हमने एक साइट डेवलप की है आप लोगों की रहनुमाई के लिए, जहां पर पूरी कोशिश करेंगे हम अपनी तरफ से कि यहां ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेटजीज, ज़्यादा से ज़्यादा एनालिसिस और डेली बेसिस पर सिग्नल जो है वो हम यहाँ इस पेज पर रखें और आप डेली बेसिस पर इसको चेक किया करें और ये सिग्नल से फ़ायदा उठाएं। ये दूसरी बात कि हमारा ये फेसबुक का एक पेज है जो हमने कुछ दिन पहले डेवलप किया था। बहुत सारे दोस्त इससे फ़ायदा उठाते हैं, तो आप लोग हमारे इस पेज को भी लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों, हमारा आज का जो टॉपिक है ये है व्हाट इज़ कैंडलस्टिक। कैंडलस्टिक क्या है? तो भी ये मैं आपके सामने इसको ज़रा हाईलाइट कर लेता हूँ। और आज का जो हमारा सवाल था, व्हाट इज़ कैंडलस्टिक। तो दोस्तों, आज हमने इस पे बहस करनी है कि कैंडलस्टिक क्या है। दोस्तों, आपने मार्केट में इस तरह बहुत सारी लाइव कैंडल्स जो है वो देखी है, लाइव ये बॉडीज़ जो है इनको देखा है। तो ये अपने अंदर बहुत सारा मफहूम रखती हैं। अगर हम इन पे ज़रा गौर करें तो ये सबसे ऊपर इसकी ये विक है, इसको विक भी कहते हैं और इसको अपर शेडो भी कहते हैं। इस तरह ये इसके नीचे इसको भी लोअर शेडो का नाम दिया जाता है। जबकि ये दरमियान में जो सिलेंडर नुमा आपको नज़र आ रहा है हिस्सा, ये इसकी बॉडी कहलाता है। ये वाला जो हमारे सामने इस वक्त ये वाली कैंडल जो है, इसको ये जो ग्रीन कलर में जो आपको नज़र आ रही है, इसको जी ये वाली बुलिश कैंडल है। और इस तरह ये वाली जो रेड कलर में आपको नज़र आ रही है, इसको कहते हैं बेरिश कैंडल। फ्रेंड्स, ये वाले नाम जो है, ये नाम बुलिश और बेरिश, बुलिश कैंडल जो है ये बाय का सिग्नल है, यानी बाय को शो करती है। जबकि बेरिश कैंडल जो है ये सेल को शो करती है। जब मार्केट बाय हो रही होती है तो मार्केट में हमें इस तरह की कैंडल्स जो है ये बनती हुई नज़र आती हैं, जो कि नीचे से अपवर्ड बन रही होती है या मूव कर रही होती है। ये वाली कहलाती हैं बुलिश कैंडल्स। जबकि ये दूसरी किस्म की जो कैंडल है, इसको हम कहते हैं बेरिश कैंडल। और बेरिश कैंडल जो है ये सेल होती है, जब मार्केट सेल हो रही होती है ये उस वक्त बनती है। तो इसमें हमें इन चीज़ों का पता होना चाहिए कि ये मार्केट जो है ये किस तरह मूव करती है। अगर हम किसी कैंडलस्टिक को देखते हैं तो कैंडलस्टिक से देखकर हमें ये पता चल जाता है कि मार्केट की ओपनिंग प्राइस क्या है, इसकी मैक्सिमम प्राइस क्या है, इसकी मिनिमम प्राइस क्या है और इसकी क्लोजिंग प्राइस क्या है। फ्रेंड्स, ये वाली इसकी जो अपर विक है, इसमें ये इसकी सबसे मैक्सिमम रेंज जो है ये इसकी मैक्सिमम प्राइस है। इसी तरह ये वाली लोअर विक जो है, ये लोअर शेडो जो है, इसकी ये सबसे नीचे वाली रेंज जो है इसको मिनिमम प्राइस, इसकी मिनिमम प्राइस को शो करती है। फ्रेंड्स, इस चीज़ को समझने के लिए अगर हम इस चीज़ को देखें, जब मार्केट बाय होती है, मार्केट अपवर्ड ट्रेंड चल रहा था और यहाँ ओपनिंग मार्केट की यहाँ से हुई, तो ये वाली इसकी ओपनिंग प्राइस कहलाएगी। अब ये और इसकी ये सबसे ऊपर वाली जो है ये इसकी मैक्सिमम प्राइस कहलाएगी। और इसी तरह ये सबसे नीचे वाली जो है ये इसकी मिनिमम प्राइस कहलाएगी। और मार्केट इस पॉइंट पर क्लोज हो रही है, लिहाजा ये वाली इसकी क्लोजिंग प्राइस कहलाएगी। फ्रेंड्स, इस चीज़ को देखकर कोई भी आदमी समझ सकता है, कैंडलस्टिक को देखकर, इसके हिस्सों को देखकर आदमी समझ सकता है कि इसकी ओपनिंग प्राइस क्या थी, इसकी क्लोजिंग प्राइस क्या है। अगर ये डेली की कैंडल है तो आप सबको इस चीज़ का पता चल जाएगा। कैंडल को देखकर अपने अंदर ये सारा मफहूम रखे हुए है कि आप इसको समझ सकते हैं कि इस आज की यानी उस दिन की जो ओपनिंग प्राइस थी वो क्या है, उस दिन की जो मैक्सिमम प्राइस है वो क्या है और जो उस दिन की मिनिमम प्राइस है वो क्या है। ये वाली जो बॉडी है इसकी, ये ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस का जो दरमियानी डिस्टेंस है उसको ज़ाहिर करती है, दरमियानी जो इसका डिफरेंस है उसको ज़ाहिर करती है। ये अपर विक का हायर पॉइंट जो है ये इसके मैक्सिमम प्राइस को ज़ाहिर करता है। इसी तरह ये इसकी लोअर विक का ये जो सबसे नीचे वाला पॉइंट, यानी ये सबसे
बॉटम वाली रेंज जो है इसके मिनिमम प्राइस को ज़ाहिर करती है। इसी तरह ये वाली आपके सामने ये वाली कैंडल है, इसको बीरिश कैंडल कहा जाता है। तो बीरिश कैंडल में ये वाली प्राइस इसकी ओपनिंग प्राइस है, ओपनिंग प्राइस। ये वाली इसकी क्लोजिंग प्राइस है। ये इसकी मैक्सिमम प्राइस है और ये वाली इसकी मिनिमम प्राइस है। फ्रेंड्स, ये चीज़ कोई आदमी इस चीज़ को देखकर बड़ी आसानी से समझ सकता है कि उस दिन की जो मैक्सिमम प्राइस थी वो क्या रही, जो उस दिन की मिनिमम प्राइस है वो क्या रही है, और जो उस दिन की क्लोजिंग प्राइस है वो कितनी है। तो दोस्तों, इस चीज़ को आप लाइव मार्केट में देख सकते हैं। ये वाली चीज़ें, ये वाली कैंडलस्टिक्स, इसके मुख्तलिफ पैटर्न्स हैं। जो चीज़ें हमें यहाँ पर सीखनी है वो ये है कि प्राइस एक्शन के लिए हमें कैंडलस्टिक्स के पैटर्न्स का पता होना चाहिए। फ्रेंड्स, कोई भी आदमी इसकी कैंडलस्टिक की पैटर्न को देखकर समझ सकता है कि नेक्स्ट मूवमेंट जो है वो क्या होने वाली है। इसमें कुछ कैंडल्स ऐसी हैं जिनको देखकर एक आदमी समझ सकता है कि इसमें नेक्स्ट मूवमेंट जो है वो अप की होगी या लो की होगी, जिसको हम प्राइस एक्शन का नाम देते हैं। तो उसके लिए चंद एक पैटर्न्स हैं जिनके लिए हमें सबसे पहले इस कैंडलस्टिक को देखना या कैंडलस्टिक को स्टडी करना जो था ये लाजमी था। तो आज हमने इसमें ये चीज़ नोट की कि कैंडलस्टिक होती क्या है और कैंडलस्टिक के अंदर कौन कौन सी चार मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो कि कैंडलस्टिक शो करवाती है। तो भाई इसमें इसको देखकर हम ओपनिंग प्राइस, क्लोजिंग प्राइस, मैक्सिमम प्राइस और मिनिमम प्राइस का पता चलाते हैं। तो भाई आज हमारा जो ये वाला टॉपिक था इसके अंदर हमने यही कुछ करना था, यही सीखना था। इस चीज़ की ज़रूरत हमें क्यों पेश आती है, तो भी आए मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। एक एग्जाम्पल से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। मेरे पास कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं मार्केट में सेल करना चाहता हूँ। मैं मार्केट में जाता हूँ, मुझे पता चलता है कि मेरी जो प्रोडक्ट है वो मैंने सेल करनी है। मेरी प्रोडक्ट जो है उसको उसकी कीमत जो है मैं जाके पूछता हूँ मार्केट से कि उसकी आज की कीमत क्या है। तो मैं उससे दो चीज़ें जो है वो नोट करूँगा। पहली चीज़ जो जाकर पूछी जाएगी वो ये होगी कि आज का रेट जो है वो क्या चल रहा है। तो अगर भी दुकानदार मुझसे कहता है कि आपकी चीज़ जो है ये 50 रुपए की है, आज इस वक्त का रेट जो है वो 50 रुपए है, तो 50 रुपए में मुझे ये दे दे। लेकिन भाई अगर मुझे ये पता चल जाए कि आज का रेट जो है ये 70 रुपये भी रहा है, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं वेट करूँ कि हो सकता है दोबारा फिर रेट जो है वो मैक्सिमम रेट यानी 70 रुपीज़ है, हो सकता है दोबारा फिर ये हो जाए। लेकिन वही दुकानदार मुझे कहता है कि भी आज का जो सबसे कम तरीन रेट था, सबसे कम रेट था, लोएस्ट रेट जो था वो इसका 30 रुपये था, तो भी मैं तो आपको 50 रुपये में दे रहा हूँ, लिहाजा आप इसको सेल कर सकते हैं। तो भाई मुझे अब यहाँ पर मैं कंफ्यूज हो जाऊँगा कि अगर मैं वेट करता हूँ तो ऐसा ना हो कि मुझे ये 50 जो है इससे भी हाथ धोना पड़े, या फिर वेट करने से ये भी हो सकता है कि मैं ज़्यादा प्राइस हासिल कर सकूं। तो अगर हमें इस कैंडलस्टिक का पता हो तो हम कैंडलस्टिक को देखकर नेक्स्ट आने वाली कैंडलस्टिक का अंदाज़ा कर सकते हैं कि नेक्स्ट जो है इस पर हमें वेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर तो हमें इस चीज़ का पता होगा कि कैंडलस्टिक का पैटर्न जो है ये हमें नेक्स्ट की किस तरह की मूवमेंट का इशारा दे रहा है, तो हम उसके मुताबिक उसका वेट भी कर सकते हैं। मैंने आपको एग्जाम्पल से बात समझाई है। तो भाई अगर हमें इस कैंडलस्टिक्स का, इन कैंडलस्टिक्स का अगर हमें पता होगा, इनकी बॉडीज़ का अगर हमें पता होगा, तो हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो है वो सीख सकते हैं जिसमें मार्केट आने वाली मूवमेंट के बारे में हमें बहुत कुछ बताती है। आइए आज हम इसको ज़रा लाइव देखते हैं। तो देखिए भाई, हमें यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स की ये वाली कैंडलस्टिक्स नज़र आ रही हैं। बहुत सारी कैंडलस्टिक्स ऐसी हैं जिनकी बहुत बड़े बड़े जो है वो अपर या लोअर शेडो है। बहुत सारी ऐसी हैं जिनकी बॉडी बिल्कुल थोड़ी सी है। बहुत सारी कैंडलस्टिक्स ऐसी हैं जिनकी बॉडी बहुत लंबी है। तो भी इसमें ये सारी कैंडल्स जो है ये अपने अंदर बहुत सारा मफहूम रखती हैं। तो देखिए, मैं छोटी सी एक एग्जांपल के तौर पर आपको यहाँ से दिखा रहा हूँ कि देखें ये वाली एक कैंडल बनी हुई है। ये देखें, इसकी बिल्कुल छोटी सी बॉडी है। आप ज़रा देखिए कि मार्केट बहुत अप गई, बहुत सारी अप गई मार्केट।
और आखिर जी मार्केट का रेट डाउन होता 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 इधर आके ये मार्केट क्लोज हो गई। तो यहाँ पर अब हमें इस बात को समझ लेना चाहिए कि बायर जो है उनका इंटरेस्ट कम होता जा रहा है, लिहाजा उस चीज़ का रेट जो है वो डाउन होता जा रहा है। तो ये वाली इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस की ये वाला जो अक्स बना, यानी ये वाली जो उसकी बॉडी बनी, इसमें इसने हमें ये बात बताई कि बायर्स में कमी आती जा रही है, जबकि सेलर जो है वो इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो अब देखिए भाई, अब अगर हमें इस कैंडलस्टिक का पता चल जाए, जहाँ से हम इसकी ओपनिंग प्राइस, इसकी लोअर प्राइस, इसकी हाईएस्ट प्राइस का अगर हमें पता है, तो अब इससे हम ये अंदाज़ा कर सकते हैं भाई, जिस तरह इसकी वैल्यू में कमी आती जा रही है, नेक्स्ट आने वाली कैंडलस्टिक जो है या नेक्स्ट आने वाली मूवमेंट में इस चीज़ की वैल्यू में मज़ीद कमी आने के चांस है। तो भाई इसके लिए इस चीज़ को हम प्राइस एक्शन का नाम देते हैं, कि जिसमें हम मुख्तलिफ किस्म की कैंडलस्टिक्स के पैटर्न्स को समझकर, पैटर्न्स को जानकर, ये देखें ये बॉडी हमें नज़र आ रही है, इसने भी हमें यही बात ज़ाहिर की, बहुत लंबी अपर शेडो था इसका, आहिस्ता आहिस्ता इसकी वैल्यू में कमी आती गई। इसकी ओपनिंग प्राइस और इसकी लोएस्ट प्राइस में दरमियान में देखिए बहुत छोटी सी बॉडी बनाई है। तो ये बात जो हमें ज़ाहिर कर रही थी कि जिस तरह इस चीज़ की वैल्यू में आहिस्ता आहिस्ता कमी आती गई है, नेक्स्ट आने वाली कैंडल जो है उसमें भी इसकी वैल्यू जो है वो मज़ीद कम होने के चांस है। तो फ्रेंड्स, इस चीज़ को प्राइस एक्शन का नाम दिया जाता है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे होंगे वो प्राइस एक्शन के बारे में होंगे। मुख्तलिफ अक़साम की मुख्तलिफ कैंडलस्टिक्स के आपको नाम और पैटर्न्स के नाम बताए जाएंगे, उनके मुताबिक हम इनका मुताला करेंगे, इनको स्टडी करेंगे, ताकि हम फॉरेक्स में ज़्यादा से ज़्यादा नफ़ा हासिल कर सकें और फॉरेक्स को इन कैंडलस्टिक्स की मदद से फॉरेक्स की नेक्स्ट मूवमेंट को समझ सकें। तो फ्रेंड्स, आज तक के लिए सिर्फ इतना ही। खुदा हाफिज़।